जान चुके न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं कि सस्ता था तो नायाब रहा, महंगा हुआ तो वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा मायूस कुन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, अवाम बिलबिला उठे हैं। कहते हैं सस्ता था तो नायाब रहा, महंगा हुआ तो वाफिर मिकदार में मुयस्सर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा मायूस कुन है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा करके 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा करने के बाद 101 रुपए 46 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा होकर 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गया है, जिस पर अवाम बिलबिला उठी। ਜ਼ਾਲਮ हुकूमत है गई, ठीक है जी। जो सस्ता ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ तेल, तो हुण महंगा हो गया 25 रुपए, तो हुण हर पंप तो लभ रहा। पहले तेल 25 में सस्ता हुआ था, पेट्रोल पंप जाते थे, पेट्रोल नहीं है जी। 50 रुपये में ओपन मार्केट में जो है 150 रुपये पर लीटर तेल मिल रहा था। अब रात से सस्ता और महंगा हो गया, हर जगह तेल मिल रहा है। लाइट डीजल 17 रुपए 46 पैसे फी लीटर महंगा होकर नई कीमत 55 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुआ है, जिस पर अवाम ने शिकवा किया कि सस्ता था तो नायाब था, महंगा हुआ तो पेट्रोल पंप पर वाफर मकदार में मैसर हो गया। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ 100 रुपये हो गए, ਹੁਣ हर पंप तो मिलन रहा है। खान साहब ने नोटिस ले लिया है कि पेट्रोल क्यों नहीं मिल रही, इसलिए महंगा हो गया। सही बात तो ये है, माफिया जीत गया और हुकूमत नाअहल हो गई है। ये अवाम के लिए बड़ी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अवामी हलकों का कहना है कि महंगाई का एक नया बाब खुल गया है, जिस पर हुकूमत की नजरसानी की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। लॉकडाउन की वजह से गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में पिसी हुई अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया है। एक ही झटके में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए से जायद इजाफा करके तोहफा दिया है, जिस पर अमीनपुर, बंगला, भवाना में शहरी और रिक्शा ड्राइवर्स हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। बात कर लेते हैं फखर दीवान से। फखर, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, हुकूमत ने ऑयल कंपनीज और पेट्रोल पंप माफिया के सामने घुटने टेक दिए। लॉकडाउन की वजह से गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में पिसी हुई आवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया और हुकूमत ने एक ही झटके में 25 रुपए से जायद कीमत बढ़ाकर आवाम को एक नया तोहफा दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाहीन से बात करते हैं। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अब महंगाई की वजह से अशिया, खुर्द-ओ-नोश और दीगर चीज़ों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले से पिसे हुए अवाम की कमर तोड़ कर रख दी गई है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि वो आज खुद नोटिस लेकर इस पेट्रोल पंप की महंगाई का सबब बनने वालों अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाह का कहना है कि वो आज एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ कि एक तरफ जब पेट्रोल बढ़ाया गया तो साथ ही दूसरी जो अशिया खुर्द-ओ-नोश हैं उनकी कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। उनका ये कहना है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर आज खुद नोटिस लें। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर IN से भी बात करते हैं। पेट्रोल सस्ता मिलता नहीं, यहाँ सवारी किराया नहीं देती, या पेट्रोल महंगा हुआ, नाल ही 25-30 रुपए महंगा करके देने लगे हैं। किराए के बारे क्या करिए, गरीब आदमी मर गए भूखे, बच्चे भूखे मर गए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जब पेट्रोल सस्ता था तो उनको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। अब अगर जो पेट्रोल महंगा कर दिया तो अब उनको मुयस्सर है, मगर सवारी उस हिसाब से उनको किराया नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो फाका कशी पर मजबूर हैं। उनके कारोबार अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तब भी मुतासिर होते हैं, अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तब। जी ठीक है फखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तांदियावाला में शहरियों के साथ साथ नून लीग के MPA जाफर अली होचा ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हुकूमती फैसले से जहां शहरी नाला हैं, वहीं नून लीगी अवामी नुमाइंदे भी अवाम के साथ खड़े हैं। तफसीलात जानेंगे गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, आगाह कीजिएगा। वाला की आवाम ने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हुकूमती फैसले को है जो मुस्तरद कर दिया। इसी हवाले से जो महंगाई में पिसी आवाम है उस पर जो है वो हुकूमत की जानब से जो है वो इजाफी बोझ डाल दिया गया। इसी हवाले से मेरे साथ तांदलेवाला के मुस्लिम लीग नून के जो MPA हैं जाफर अली होचा वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जाफर साहब, बड़ा लम्हा फिक्रिया है, आवाम पहले ही बड़े मसाइल का शिकार है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है होशरबा इजाफा किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहूँगा मुख्तसर कि माफिया जिंदाबाद। आज माफिया जीत चुका है,
اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس پر اس سے بڑی لعنت نہیں ہے کہ مافیا اس کے بیٹھے ہوئے وہ جیت چکا ہے. اور 2 مہینے سے جب سے تیل سستا ہوا ہے پٹرول پمپوں سے تیل ملا نہیں, اور آج جب مہنگا ہو گیا ہے ہر پٹرول پمپ پہ تیل عام ہو گیا, اور مافیا نے یہ پورا پیغام دیا عمران خان کو کہ جو تو جھوٹے قوم سے جھوٹ بولتے رہو, اور وہ پوری طرح اس پٹرول جو بڑھنے کے بعد آٹا چینی کے بعد آج عمران خان کو انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو, آپ ماس و جھوٹے خواب دکھانے کے عوام کے ساتھ اس نے بہت بڑا فراڈ کیا ہے, اور اس نے مافیا کے ہاتھوں تیل بڑھا کر اس نے پاکستان کی قوم پر بہت بڑی زیادتی کی ہے. جبکہ اس وقت کہ جب دوسرے ممالک میں تیل عام ہے, کوئی خریدار نہیں مل رہا, اور پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے, اور یہاں 40 روپے 25 روپے انہوں نے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سٹی 41 کی خبر پر ایکشن چنیوٹ. انتظامیہ نے مسافروں سے زائد کرایہ لینے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر بخشی اڈا کو سیل کر دیا ہے. ایس او پیز کی وائلیشن کسی صورت قبول نہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اوور چارجنگ کرنے اور حکومتی ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی بالکل, کارروائی کی جائے گی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف. سٹی 41 کی خبر پر یہ ایکشن ہوا ہے. چنیوٹ انتظامیہ نے مسافروں سے زائد کرایہ لینے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر بخشی اڈا سیل کر دیا ہے. ایس او پیز کی وائلیشن کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. اہم خبر شامل کریں. گندم کی بڑھتی قیمت نے محکمہ خوراک کے لیے چیلنج کھڑا کر دیا ہے. محکمہ خوراک گندم خریداری کا ہدف پورا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. مقررہ مدت میں گندم خریداری کا 51% مکمل کیا جا سکا. فیصل آباد میں 15 لاکھ گندم کی بوریوں کا ہدف مقرر کیا گیا, جس میں صرف 7,71,000 بوریاں ہی خریدی جا سکی ہیں. فیصل آباد میں گندم کی بڑھتی قیمت نے محکمہ خوراک کے لیے چیلنج کھڑا کر دیا ہے. محکمہ خوراک گندم خریداری کا ہدف پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رمضان مرزا سے. جی رمضان مرزا, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, فیصل آباد ضلع میں فوڈ سیکیورٹی کا رسک بن چکا ہے. گزشتہ سال کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو نہ صرف گندم کا بحران پیدا ہوا, اور اس سال صورتحال یہ ہے کہ محکمہ گندم خریداری مہم میں جو ہے وہ بھرپور انداز میں ناکام دکھائی دے رہا ہے. 100% جو ٹارگٹ تھا, ہدف تھا, تقریباً 15 لاکھ بوریاں فیصل آباد ضلع بھر میں خریدی جانی تھی, جن میں تحصیلیں اور دیگر جو سینٹرز ہیں وہ بھی شامل ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ محکمہ تاحال صرف 51% جو ہے وہ ہدف پورا کر چکا ہے. 15 لاکھ بوریوں کی بجائے 7,71,000 بوریاں جو ہیں وہ خریدی جا چکی ہیں. تاہم سب سے بہتر صورتحال جو ہے وہ بچیانہ سینٹر پر رہی, جہاں پر ابھی گندم خریداری ہدف جو ہے وہ تقریباً 91% تک مکمل کر لیا گیا ہے. لیکن سرشمیر سمیت سٹی اور دیگر سینٹرز پر ابھی بھی گندم کی جو خریداری ہے وہ جاری ہے, لیکن بیچنے والا کوئی نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو گندم کی قیمتیں ہیں وہ تیز ہیں, اور حکومت کی جانب سے جو ریٹ دیا جا رہا ہے وہ قدرے کم ہے, جس وجہ سے عام شہریوں اور عام جو آڑتیوں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ نجی ملیں اور دیگر لوگ ہیں. اس سے محسوس ہی ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف ایک بار پھر. جی ٹھیک ہے رمضان مرزا, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. انار کی کاشتکاروں کے لیے بری خبر ہے. پودے پر لگے انار پھٹنے لگے ہیں. زرعی سائنسدان بیماری کا توڑ نہ نکال سکے. بڑی تعداد میں انار متاثر ہونے کا خدشہ ہے. جی بالکل, ایکسپورٹ پر بھی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالرحمان, بتائیے گا یہ بیماری کیسے ہوتی ہے, بچاؤ کا کوئی طریقہ کار ہے کیا؟ بالکل, انار کے کاشتکاروں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ انار کی جو پھل ہے وہ پھٹنا شروع ہو گیا, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر جب انار میں کمی آتی ہے, نمی کی, پانی کی کمی آتی ہے, سخت گرمی پڑتی ہے, تو اس کی وجہ سے انار پھٹنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں جو اس کی فصل ہے برباد ہو جاتی ہے. اس سے پہلے جو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا اس میں بھی یہ مسئلہ آئے گا, کیونکہ انار ایک ایسا پھل ہے کہ جو ہمارے مڈل ایسٹ میں بھجوایا جاتا تھا. اس کی بڑی مانگ تھی, ایکسپورٹ ہوتا تھا 11,000 ایکڑ تک جو پورے پنجاب میں لگایا گیا. لیکن اب کسانوں کی, کاشتکاروں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں زرعی سائنسدانوں کی جانب سے فی الحال اس کو پھٹنے سے روکنے کے لیے کوئی ایسی جو ادویات یا سپرے ابھی تک انٹروڈیوس نہیں کروائی جا سکی. ہاں, اس کے لیے جو تجاویز دی جا رہی ہے کہ یہاں پر اس کو پوٹاشیم ڈالیں. اس کے علاوہ جو پانی کا سپرے جو ہے اس کو دوسرے تیسرے دن ٹھنڈے پانی کا سپرے کریں, اس کو پانی لگائیں, نمی میں رہے گا تو پھر اس میں جو اس کا پھٹنا ہے وہ کم ہو جائے گا. کیونکہ جب انار کا پھل پھٹ جاتا درخت پر لگے تو پھر وہ بیکار ہو جاتا. اس کے بعد اس کی مارکیٹ نہیں رہتی, نہ لوکل مارکیٹ اور بین الاقوامی مارکیٹ میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری جانب
जो परिंदे हैं उनकी चूंचों की वजह से भी जो अनार है वो खासे ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक दोहरा हमला किसानों पर हो रहा है, जिसमें अभी तक कोई भी इस हवाले से किसानों को सजेशन कोई मजबूत नहीं दी जा रही, मासवा इसके कि वो पानी डालें, नमी में रखें, स्प्रे करें जो ठंडे पानी की, ताकि उनका अनार जो है वो फटना कम हो सके, पोटाशियम डालें। तो इसके अलावा जो यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्प्रे या खाद। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़राई माहिरीन ने बचाव का क्या तरीका बता रहे हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर जाहिद रशीद से कुछ देर कबल हमारे नुमाइंदे की बात हुई, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अनार का जो फल है अभी जो है वो पकने की तरफ जा रहा है और उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी आगे। अनार का जो सबसे बड़ा मसला है वो इसका फटना है, जिसे क्रैकिंग कहते हैं हम। तो क्रैकिंग से बचाने के लिए मैं एहतियाती तदबीर बताऊंगा काश्तकारों को। तो उसमें सबसे पहले ये है कि अनार को पानी की कमी ना आने दें, क्योंकि जब गर्मी की वजह से अनार जो है वो फट जाता है, इसे वतर कंडीशन जिसे नमी कहते हैं उसमें रखें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो बोरान की कमी जो है, बोरान जो है उसकी जब कमी होती है तो अनार फटने की तरफ चला जाता है। तो बोरान जो है उसको अप्लाई करें। इसके साथ साथ जो पोटाशियम नाइट्रेट है इसके लिए बड़ा इफेक्टिव है, तो बोरान और पोटाशियम नाइट्रेट की जो है इस पर स्प्रे करें, इससे अनार का जो फटना है वो कंट्रोल हो सकता है। अच्छा जी, फैसलाबाद महकमा सेहत इंतजामिया का पोलियो के खात्मे के लिए बड़ा कदम, जिले भर में 580 पोलियो वर्कर्स भर्ती करने का फैसला किया गया है। ख्वाहिशमंद हजरात दरख्वास्तें 6 जुलाई तक महकमा सेहत दफ्तर में जमा करवा सकेंगे। इस पर बात कर लेते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से पोलियो के खात्मे के लिए एक बड़ा इकदाम देखने में नज़र आ रहा है। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से ज़िला भर में 580 मुलाजमीन जो है वो भर्ती करने का फैसला किया गया है, जिसमें मर्द ख़वातीन शामिल हैं। और इनके लिए 6 जुलाई जो है वो दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख करार दी गई है कि जो भर्ती के ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो 6 जुलाई तक महकमा सेहत के दफ्तर में अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। जबकि ख़वातीन के लिए उम्र की जो शर्त है वो 22 से 33 साल, जबकि मर्द हज़रात के लिए 20 से 30 साल की जो उम्र है वो शर्त करार दी गई है। इसके अलावा मैट्रिक तलीम और जो मिडिल पास अफराद हैं वो दरख्वास्त देने के अहल होंगे। और इसका जो दुरानिया होगा वो इब्तदाई तौर पर 3 माह होगा, जिसे बाद में 3 साल तक बेहतर कारकर्दगी आने पर जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और इस सिलसिले में जो मुलाजमीन जो भर्ती के बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ मिड अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिटी क्लॉथ बोर्ड का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। कपड़े के कारोबार से मुंसलिक ताजिरों ने हुकूमत से फौरी तौर पर लॉकडाउन को खत्म किया जाए, ये मुतालिबा किया। सिटी जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कारोबार बंद रहने से ताजिर और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें दुकानदारों के साथ साथ जो मार्केट में काम करने वाले मजदूर हैं उन्होंने भी शिरकत की है। मजदूरों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि मार्केटें बंद होने की वजह से हमारा रोज़गार मुतासर हो रहा है। तो सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जाट इस इजलास में शरीक हुए हैं और मजदूरों की जो शिकायत हैं वो भी सुनी है। महमूद आलम जाट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी चर साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप? मजदूर भी आज परेशान नज़र आ रहे हैं, मार्केटें नहीं खुल रही, क्या कहेंगे? जैसा कि हमने जो अपनी डिमांड दी है उसमें इनका बाकायदा तौर के जिक्र भी किया है कि अगर हमारी दुकानें खुलेंगी तो इनका कारोबार भी चलेगा, इनके बच्चे भी पढ़ते हैं और स्कूल भी जाते होंगे और हर काम इनका रुका हुआ है। अब वो यहाँ पे आप देख लें इनका हाल क्या हुआ है। अभी कोई दुकानदार साहब आए तो इनको खाना भी दे दें तो ये बाज़ार से खरीद भी नहीं सकते, मगर खरीदें कहाँ से, मिलता नहीं है, यहाँ बाज़ार खुला नहीं है कहाँ पे। अब इनका ये हमारे पे पुरजोर मुतालबा, हमें जोर दे रहे हैं ये आप अपनी दुकानें खोलें। अब हम गवर्नमेंट से जैसा गवर्नमेंट से मुज़ाकरात किए हमने वैसे ही गवर्नमेंट को करके दिया। गवर्नमेंट का हमें लिख के दें, हमने लिख के भी दे दिया। अब उनकी मेहरबानी, जब मर्जी गवर्नमेंट खोल दे। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को हर हवाले से आगाह किया गया है। मजदूरों की जानिब से जोर दिया जा रहा है कि मार्केटों को खोला जाए। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी शेख साहब, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे, ख़ास तौर पर कपड़े के जो ताजर हैं उनके साथ मजदूर तबका
ज़्यादा मुंसलिक? आज अभी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान चौधरी महमूद आलम जट साहब और मैं कारपोरेशन की मीटिंग से हम यहाँ पर चौक घंटाघर में आए हैं, तो ये सारे मजदूर हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा हमारा जो है वो रोज़गार ख़त्म हो चुका है। जिस तरह के पीछे 2 माह तकरीबन लॉकडाउन रहा, उसमें भी ये बेचारा दिहाड़ीदार तबका पिस के रह गया। जो मुलाजमीन थे उन्हें भी तनख्वाहें लेट मिली। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि हुकूमती हिदायत की रोशनी में कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र लॉकडाउन जारी है। शहर और गिरदोनवा में दुकानें बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर की अफसरान को दौरे करने और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह राना आजिर नूर से। जी राना आजिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती हिदायत की रोशनी में टोबा टेक सिंह में आज लॉकडाउन है। हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन होता है, तो आज हफ्ता है, तो आज लॉकडाउन का पहला दिन है, जिसके बायस टोबा टेक सिंह शहर में और इर्द गिर्द के इलाकों में तमाम दुकानें जो हैं बंद हैं। सिर्फ सब्ज़ी, फलों, फ्रूट्स, दूध, दही और उसके साथ साथ ग्रॉसरी की शॉप्स को खुलने की इजाज़त है और बेकरी खुली है। इसके अलावा तमाम दुकानें जो हैं बंद हैं। इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर ने तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और सीएस को कहा है कि वो फील्ड में निकलें और चेक करें और इस बात को इतनी बढ़ जाए कि जितनी भी दुकानें हैं जिनकी इजाज़त है सिर्फ वो खुलेंगे, बाकी तमाम दुकानें जो हैं बंद रहे हैं। ये एक बाज़ार है टोबा टेक सिंह का, यहाँ पर भी जो है तमाम दुकानें जो हैं वो बंद हैं। यहाँ पर दर्जियों की दुकानें हैं या दीगर जो सामान की दुकानें हैं वो तमाम दुकानें यहाँ पर जो है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। झंग में महकमा खुराक तहसील काउंसिल का नादहिंदा निकला। गल्ला मंडी में वाक़े सरकारी दफ्तर का किराया अदा नहीं किया जा सका। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा। झंग में ऐसे सरकारी महकमे जिनकी इमारतें तहसील कौंसिल की जानिब से अलॉट की गई थी, उनसे किराए की वसूली का अमल तेज़ी से जारी है। तहसील कौंसिल की जानिब से मुतअद्दिद सरकारी महकमों को नोटिस भिजवाए गए कि अपने किराए जमा करवाएं, जिनमें से ज़्यादातर सरकारी महकमे ऐसे हैं जिन्होंने अपने किराए जमा करवा दिए हैं। और ऐसे में महकमा खुराक जो है वो इसको भी नोटिस भिजवाया गया है, जिसका दफ्तर गल्ला मंडी में वाक़ है और तहसील कौंसिल की अलॉट की गई ये इमारत है जिसका किराया ताहाल अदा नहीं किया गया, जिस पर तहसील कौंसिल की जानिब से महकमा खुराक को नोटिस भिजवाया गया, जिसमें उनको वार्निंग दी गई कि 3 दिन के अंदर अपने जो वाजबात हैं उसको जमा करवाएं। अगर वाजबात जमा ना करवाए गए तो इस सरकारी इमारत को कब्जे में लेकर जो है इसकी एक बार फिर नीलामी करवाई जाएगी और इसकी रकम जो है वो 15,30,000 रुपये से ज़ायद बनती है। CEO अनवर बेग का ये कहना है कि इससे पहले भी फूड कंट्रोलर को जो है वो याद दहानी करवाई गई थी कि वो अपने वाजबात जमा करवाएं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दी और आखिरकार इस सरकारी महकमे को भी नोटिस भिजवाया गया। अगर 3 दिन के अंदर इसके वाजिबात अदा ना किए गए तो इस इमारत को जो है वागुजार करवा के। बहुत शुक्रिया मुबशिर, आपने हमें अपडेट किया। चलिए और से खबर शामिल करेंगे। रेलवे की जमीन पर कायम तजावुजात को हटाने के लिए महकमा रेलवे का ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी, ऐसे शहरी जिन्होंने रेलवे की जगह पर तजावुजात कायम की हुई थी उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। AN फैसलाबाद तौसीफ साहब इस ऑपरेशन की जो है वो निगरानी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्हें जो है वो नोटिस नहीं दिए गए और जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इन सबको पहले बताया गया था। दूसरी बात है, इनको कई दफ़ा कहा गया है कि ये रेलवे की जगह है और दूसरी जब ट्रेन पास होती है, आपको पता है ट्रैक के पास ये काउंटर रखे बैठे हुए हैं, चिंची रक्शे खड़े हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें ट्रेन के साथ इन्फ्रेंच हो जाए तो आपको पता है कितने लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई भी हादसा हो सकता है, लोगों का जानी नुकसान हो सकता है। तो इनको कई दफ़ा वार्निंग दी गई है लेकिन ये नहीं हुए, तो फिर फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ने यही किया कि अब हम इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो अपनी जगह है वो वकेट करा रहे हैं। अच्छा सर, जो जगह तो जो है वो एलोकेट होगी, जैसे देखा गया कि जिन लोगों ने शेड्स जो है वो बाहर बढ़ाए हुए थे उनके खिलाफ आप जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने रेलवे की जगह पर कब्जा किया हुआ है वहाँ पर महकमा क्या कार्रवाई कर रहा है? फैसलाबाद में भी देखा गया कि कार्रवाइयाँ जो हैं वो बिला तफरीक नहीं की गई, मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया गया। क्या ये सारा जो है वो इसी तरह क्लियर करवाया जाएगा स्टेशन तक? जी, इसी तरह अभी हम नेक्स्ट फाटक पे भी लेवल क्रॉसिंग पे भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी इसी तरह इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होगा। इससे पीछे आप देखें चनाब नगर में भी लेवल क्रॉसिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी, लीगल मार्केट बनी हुई थी, वो भी क्लियर कराई है। तो इसी तरह फैसलाबाद में भी हमने जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कमिश्नर इशरत अली की हिदायत पर मीटिंग का इनेकाद हुआ। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर और सब इंजीनियर ने शिरकत की। चीफ ऑफिसर ने अफसरान को मंसूबों की चेकिंग और ठेकेदारों को अदायगी करने की हिदायत की।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद ने महकमा तालीम के ज़लई और तहसील दफातर, डिप्टी ऑफिसर्स, लिटरेसी और स्पेशल एजुकेशन के अफसरान से आइंदा माली साल के लिए मतलूबा बजट की तफसीलात मांग ली हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से तमाम जो महकमा तालीम के ज़लई और तहसील सतह पर दफातर हैं उनसे बजट मांग लिया गया है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस की तरफ से मुरासला भिजवाया गया है तमाम अफसरान को जो कि महकमा तालीम के तहसीलों में या ज़लई सतह पर काम कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ जनरल ब्रांच शामिल है बल्कि लिटरेसी और जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उनके अफसरान से भी जो ऑफिस बजट है वो मांग लिया गया है ताकि आइंदा माली साल में उनको बजट जो है वो तजवीज़ किया जा सके, उनको फंडिंग दी जा सके। इस हवाले से एक परफॉर्मा जारी किया गया है महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि तमाम जो मुतलका अफसरान हैं वो गजटेड अफसरान समेत अपने स्टाफ की जो सैलरीज है उसको मेंशन करेंगे और उसके साथ साथ नॉन सैलरी बजट की तफसीलात दी जाएगी और उसके अलावा दीगर जो भी ज़रूरियात है उनके दफातर की वो इसमें मेंशन की जाएंगी। तमाम अफसरान को हिदायत की गई है कि वो 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक जो मुख्तलिफ शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें पहला एक हफ्ता दिया गया है तमाम तहसीलों को, क्योंकि तहसील वाइज ये बजट इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद डिप्टी डीओज ऑफिस को 1 दिन का टाइम दिया गया है, जबकि आखिरी 2 दिन जो रखे गए हैं उसमें तमाम जो लिटरेसी से मुतलका अफसरान हैं उनको कहा गया है कि वो अपना बजट जमा करवाएं महकमा तालीम के डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस को। और इसी तरह से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत की तरफ से इजाजत मिलने पर कोरोना वायरस से बचाव के SOPs अपनाते हुए तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक इम्तिहानात के पेपर्स की मार्किंग शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब और चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन ने मार्किंग सेंटर का विजिट किया और तमाम अमले को SOPs के तहत मास्क और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल समेत पेपर मार्किंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की हिदायत की। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अभी आपको बताएं कि सत्याना के बुनियादी मरकज़ सेहत में कत्ल के बाद फायरिंग का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। नीली बत्ती वाली सफेद गाड़ी भी मुल्जिमान की निकली और मकतूल की बेवा की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है, जबकि पुलिस ताहाल कत्ल केस में मुल्जिम गिरफ्तार नहीं कर सकी और ना ही मरकज़ सेहत में हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज हो सका। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सत्याना में फायरिंग के बाद कत्ल और उसके बाद मकतूलैन के वर्सा की जानिब से बुनियादी मरकज़ सेहत में अंधाधुंध हवाई फायरिंग का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। मकतूल इश्तियाक की बेवा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मकतूल इश्तियाक अपने दोस्तों के हमरा गोश्त की दुकान पर बैठा था कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी जिस पर सरकारी नीला हूटर लगा हुआ था वो सायरन बजाता हुआ आया। गाड़ी रुकी, इसमें से चंद लोग निकले और उन्होंने शहरी इश्तियाक को अपने साथ ले जाने की कोशिश की और मुज़ाहमत पर मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो फायर हैं वो मकतूल को लगे, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जान बहक हो गया। दूसरी जानिब मकतूलैन के वर्सा ने इश्तियाल में आकर बुनियादी मरकज़ सेहत में हवाई फायरिंग भी की थी, जिसकी जो CCTV फुटेज है वो भी मंजर-ए-आम पर आई थी। ताहम पुलिस ने सिर्फ कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जो अंधाधुंध हवाई फायरिंग बुनियादी मरकज़ सेहत में की गई, ना तो उसका मुकदमा दर्ज हो सका है और ना ही कोई भी पुलिस मुल्ज़म गिरफ्तार कर सकी है। ताहम मुतासिरीन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी रोड को ब्लॉक किया गया था, लाश को सड़क पर रख के पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद SP जड़ावाला पहुंचे थे और मुतासिरीन को इंसाफ की यकीन दहानी। जी ठीक है फरजाना सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। समुद्री से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। थाना सदर के इलाके 465 गाफबे में खेल के दौरान मामूली से तल्ख कलामी झगड़े में बदल गई। फायरिंग से 10 साला बच्चा गोली लगने से जख्मी हो गया। समुद्री से अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थाना सदर के इलाके 465 गाफबे में खेल के दौरान मामूली तल्ख कलामी हुई और झगड़े में ये तब्दील हुई। फायरिंग से 10 साला बच्चा गोली लगने से जख्मी हो गया है। आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीर है उस मासूम बच्चे की, मासूम फरिश्ते की जो झगड़े की नज़र हुआ है। मामूली तल्ख कलामी थी जो झगड़े में तब्दील हुई और खेल ही खेल में जो है वो मौत का सामान पैदा हो गया। और फैसलाबाद पुलिस ने गुज़श्ता रोज में 4 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि मनशियात के 10 मुकदमात दर्ज करके 10 मुल्ज़िमान हवालात पहुंचा दिए गए। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन। सुहेल चौधरी के अहकामात की रोशनी में फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। फैसलाबाद पुलिस ने गुज़श्ता रोज़
की कार्रवाइयों के दौरान जो है वो 4 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं, जबकि असलहा और गैर कानूनी असलहा और मंशियात रखने वाले मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए हैं। गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुल्जिमान के खिलाफ 19 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 19 मुल्जिमान जो हैं वो एक ही रोज़ में हवालात पहुंचाए गए हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुल्जिमान के कब्जे से 13 बड़ी बंदूकें, 13 पिस्तौल, 3 बड़ी बंदूकें, 3 राइफल्स और मुतअद्दिद गोलियां जो हैं वो बरामद की गई हैं। इसी तरह से मंशियात फरोशों के खिलाफ और जुआ माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई हैं। जुआ माफिया के खिलाफ 2 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। सीपीओ सुहेल चौधरी का इस हवाले से ये कहना है कि कानून शिकनी करने वाले जो अनासिर हैं, जो कानून को हाथ में लेते हैं या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं, उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों की एक रोज की रिपोर्ट है। इसी तरह से फैसलाबाद में बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के शिकार जारी हैं। जिला फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 54 अफराद में वायरस की तस्दीक के बाद जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4781 हो गई है। 4 डॉक्टर्स भी 24 घंटे में वायरस का शिकार हुए हैं, जबकि मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 320 हो गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि 3 मरीज जाँ बहक हुए हैं और जाँ बहक अफराद की तादाद 150 हो गई है। दूसरी जानिब चिन्योट में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 192 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 106 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान अदालतों में बैनुल मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के केसेस लटक गए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। कोरोना इमरजेंसी और अदालती तातीलात के बायस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस की समाअत न होने के बायस जो है कि इस इल्तवा का शिकार हो गए हैं। 20 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जो सिविल अदालतों में मौजूद हैं, ताहम इन पर जो है फैसले नहीं आ सके, जिसके बायस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है। मिसो चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन माहिर एजाज खान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन क्या इकदाम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले भी कोशिश की है, चूँकि यहाँ पे जो सीनियर सिविल जज साहब हैं उनसे मैंने मीटिंग भी अरेंज करवाई थी। चूँकि कोरोना की वजह से चूँकि कोर्ट्स भी बंद रहे, तो अभी हमारी तो अपने तौर पे इतनी कोशिश है, हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं वो ओवरसीज़ के लिए इतनी उन्होंने एफर्ट किए कि वो खुद भी उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। तो सारे लोगों की दुआओं से अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोरोना भी नेगेटिव आ गया है। इसी तरह डीसी साहब से भी मैं हर वक्त केसेस के हवाले से मिलता रहता हूँ, उनका भी कोरोना पॉजिटिव आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब ठीक हो गए। कोरोना और इन हालात के बावजूद हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं चौधरी वसीम अख्तर रामे साहब, वो फिर भी एक्टिव हैं। कोरोना के बावजूद वो लोगों तक उन्होंने इमदाद भी पहुँचाई, और जितने लोग बाहर से आ रहे हैं वो जाके करंटीना सेंटर खुद जाके उन्होंने विजिट किया, और जहां तक मुमकिन हो सकता है वजीर आजम साहब और गवर्नर साहब और वजीर आला साहब से खुद मिलकर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। टोबा टेक सिंह समेत जिला भर के वकला के लिए अच्छी खबर है। पंजाब बार काउंसिल ने जिला भर के बारे के लिए 18 लाख रुपए का रिलीफ कोरोना फंड के चेक दे दिए हैं। बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट भर के हवाले से जो है कोरोना के हवाले से आज जो है पंजाब बार काउंसिल की जानिब से 18 लाख के ज़ायद जो है चेक जो है आज फ्राहम किए गए हैं। वाइस चेयरमैन जो है पंजाब बार काउंसिल जो है आज यहाँ पे पहुंचे, मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी, उनसे बात भी करें। सर, किस तरह देखते हैं कि जहाँ पे हर तरफ जो है कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से जो है इकदाम उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पंजाब बार काउंसिल की जानिब से इकदाम उठा रहे, आज यहाँ पे खुद पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोरोना रिलीफ फंड है जो पंजाब बार काउंसिल ने 6 करोड़ रुपये अपनी तरफ से और 7 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो मिला था, वो 13 करोड़ रुपये की डिस्बर्स हमने ऑल ओवर द पंजाब की है। तो टोबा बार में जो एलिजिबल वोटर थे 2020 के हिसाब से वो सारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 18 लाख रुपया, वो चूँकि इन बारों में आता था 3,95,000 रुपया कमालिया बार है, 2.5 लाख रुपया पीरमल बार है, 8,20,000 रुपया टोबा बार डिस्ट्रिक्ट बार को है, और इस तरह 3,75,000 रुपया वो है अपना गोजरा बार को। तो इस तरह तकरीबन 18 लाख रुपए की ये इमदाद थी जो कोरोना रिलीफ फंड में मैंने वो डिस्ट्रिक्ट टोबा को वो दी है, वो फ्राहम की है। जी बिल्कुल, जिससे इनकी बात सुनी, और इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेक सिंह के नासिर इकबाल भी मौजूद हैं, उनसे बात। नासिर साहब, किस तरह देखते हैं कि एक अच्छा इक़दाम उठाया गया ताकि अपने तमाम जो वकला हैं जो कोरोना की वजह से जिनको परेशानी का सामना, उनको मदद की जाए? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अकरम खाकसार साहब और राना अकरम साहब तशरीफ़ लाए हैं,
انہوں نے ہمیں جو کرونا فنڈ سے جو چیک دیے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں. آج انہوں نے ڈسٹرکٹ بار توبہ کے لیے. ٹھیک ہے شاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں کہ مرکزی صدر کلاس بورڈ نسیم یوسف وہرا کا اولڈ ہوم کا دورہ. اولڈ ہوم میں مقیم بے سہارا اور بے آسرا خواتین میں گفٹ تقسیم کیے. مزید جانتے ہیں شاہدہ پروین سے. جی شاہدہ. جی بالکل، مرکزی صدر کلاس بورڈ نسیم یوسف وہرا کی اولڈ ایج ہوم کا دورہ اور یہاں پر مقیم خواتین کے مسائل سنے. خواتین کو کن مشکلات کا سامنا ہے یا ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جائزہ لیا گیا اور تمام جو انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم وہرا صاحب، ان سے جانتے کیا کہیں گے. سر بتائیے گا، آپ نے اولڈ ایج ہوم کا دورہ کیا ہے، کیا انتظامات دیکھنے کو ملے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سٹی 41 کا شکر گزار ہوں جو یہاں پہ انہوں نے اپنی ٹیم بھیجی. میں نے جو یہ میرا بچہ ہی ہے فیصل، یہ ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہ جتنے بھی یہاں پہ یونیورسٹی ہیں ان کی وہ کوئی ایسے بچے ہیں جو اپنے فیسیں وغیرہ کتابیں وغیرہ پوری فیصل آباد سے نا، یہ ماشاءاللہ بہت بڑا گروپ ہے. وہ جیسا بھی ہو سکتا ہے یہ ان کے سر پہ ہمارا ہاتھ ہے. اللہ کی مہربانی سے بچے کام کر رہے ہیں، اپنی آپ بھی کر رہے ہیں. جس کسی کی بھی ضرورت ہو تو یہ ایک ماشاءاللہ جو لاچار عورتیں جو جب بچے اپنے والدین کو نکال دیتے ہیں تو یہ چیز جو انہوں نے یہ ابھی جو آپ نے ہمیں کاوش ہے. اپڈیٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.